मान व सत्कार के योग मेरे हरियाणा से आई हुई बहनें व बेटियों और पंडाल में सभी उपस्थित भाइयों, बच्चों और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, सबसे पहले मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपने पिता, माता, पुत्रों व समूह साथियों को के साथ बलिदान दिया और जुल्म के खिलाफ जूझते हुए ये खालसा पंथ की सृजना की, उनकी तरफ से बुलंद किया हुआ नारा बुलाओ गज बज के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की भय। हरियाणा से मेरी बहनें व बेटियां पहुंची हैं और सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार ने 26 जनवरी को एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र क्या था कि दोबारा फिर 1984 से भी ज्यादा खून खराबा इस देश में कराना चाहते थे, लेकिन भारत के और खासकर हरियाणा के बच्चे ने और पूरे भारत और संसार के हर बच्चे ने, मीडिया ने और सूझवान लोगों ने यह समझ लिया कि यह केंद्र सरकार की एक साजिश है जो कि इस संघर्ष को फेल करने के लिए ये आपस में खून खराबा कराना चाहती है, जिसके उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए यहाँ पर पहुंचना शुरू किया। जो मेरी बहनें और बेटियां बैठी मेरे से पहले, यह देखो, ये हरियाणा से मेरी बेटियां, मेरी बहनें आ रही हैं, कितना जोश है, कितना जज्बा, इनको सैल्यूट करता हूं। मेरे से पहले हुड्डा जी बोल के गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, और उससे पहले श्री सरदार प्रेम सिंह जी पंगू साहब जो कि एक एडवोकेट हैं, जो बात उन्होंने कही है वो मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि इस संघर्ष को शुरू करने से पहले जब हम सभी संगठन इकट्ठे हुए और संयुक्त मोर्चा बना, संयुक्त मोर्चे के समय जितने लीडर इकट्ठे हुए उनके साथ, और उसके बाद जब हम दिल्ली पे आ गए, इन बॉर्डरों पे आ गए, 28 तारीख को एच.एस. फुल्का साहब ने मेरी और गुरनाम सिंह चंडूनी साहब की, जो कि दुष्यंत दवे जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके साथ और बहुत सारे वकीलों के साथ जो बातचीत करवाई, तो मेरा एक ही कहना था उनको कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश 1947 में बन गए, देश का बंटवारा हो गया, लेकिन उसके बाद भारत के अलग अलग प्रदेशों ने अपनी समस्याओं को लेकर समय समय एजिटेशन किए, इसी तरह पंजाब ने भी किए, लेकिन पंजाब के हर एजिटेशन को समय समय की केंद्रीय सरकारें और केंद्रीय एजेंसियों ने उनको हिंसक रूप दिया। मैंने उनको यही कहा कि ये जो संघर्ष चल रहा है, अब केंद्र सरकार इस एजिटेशन को केवल पंजाब का और सिखों का और इसको बदनाम कर रही है कि ये तो केवल खालिस्तान की बात कर रहे हैं, किसानी की बात नहीं कर रहे। तो मैं उनसे कहा कि आप इस एजिटेशन को हिंसक होने से बचा लीजिए। तो जब मेरी बात हो रही थी, उनकी आंखों में, बहुत लंबी बात थी, बहुत आंखों में बाहर आई, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बात मैंने संयुक्त मोर्चा के समय सभी संगठनों के साथ बातचीत करते हुए रखी थी, और उसके बाद वकील साहबानों के साथ, और समय समय मैं स्टेज पर भी बोलता रहा और मैं चैनलों पे भी बोला, और वो बात केंद्र सरकार ने जो मेरे से कही हुई थी, क्योंकि मेरा जिंदगी का तजर्बा, उस तजर्बे के मल के कारण और जो अपने शरीर पर जो संताप हंडाया, उसके कारण
मैं ये बात समय समय पर करता रहा, और उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास से है, सामने है कि केंद्र सरकार ने जो साजिश रची, समय समय इस एजिटेशन को फेल करने के लिए लड़कियां भेजी गई, लड़के भेजे गए, शरारती अंसर भेजे गए, वो गुप्त तौर पे थे। लेकिन उनको जब मैंने पुलिस थाने में लिखती एप्लीकेशनें देकर पकड़वाया, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब आमने सामने बीजेपी सरकार ने अपने गुंडों को भेजकर जो हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, गोले फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे हैं, उनसे ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकार कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है। लेकिन मैं आभारी हूं हरियाणा वासियों का, यूपी वासियों का, सभी देशवासियों का, खासकर हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों का, जिन्होंने इस सरकार की जो साजिश थी उसको फेल कर दिया और मोदी और अमित शाह के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि वो गिड़गड़ा उठे। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, अभी मेरे को फोन आया नरेला से, कोई 70 आदमी जो के ट्रेन से उतरे हैं, उनको पुलिस पकड़ रही है। इसी तरह दिल्ली में, और जो पंजाब फिरोजपुर से रात गाड़ी आई थी, उन किसानों को 2-2.5 हजार किसान था, उनको जबरदस्ती रोहतक को उतारा गया, और जो नहीं उतरे वो रेवाड़ी को ले गए, वहां पर रेवाड़ी जाके उतारा, उनको जबरदस्ती पुलिस लेके जा रही है। और मैं केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, केंद्रीय एजेंसियों को ये कहना चाहता हूं कि तुमने बहुत से षड्यंत्र रच लिए, लेकिन आपका एक भी षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। इसलिए अब कुछ तो अकल से काम लो। ये देश के लोग हैं, भारतवासी हैं, ये सभी इस देश के लोग हैं, और किसान हैं, और किसानों के साथ साथ सभी वर्ग हैं, इनमें हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं। लेकिन अब छोड़ दो। और एक बात कह के मैं फतेह बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने मीटिंग में जाना है, लेट हो रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दूसरा हमारे पर बहुत से सारी रात फोन, जो बाहर से फोन आ रहे हैं, यहाँ से भी फोन आ रहे हैं कि तुम उनके लिए, जो लड़के पकड़े गए हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने कमेटियां बना दी हैं, ये भंगू साहब भी उस कमेटी में है, और हम सब की निशानदेही कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो हमारे लापता हैं, जिनके बच्चे या भाई या बुजुर्ग उनके घर नहीं गए, उनको मैं निवेदन करता हूं कि वो सभी लोग अपने अपने उन बच्चों के आईडी प्रूफ आईटी सेल पर भेजें, और जिनके लिए हम सबकी हर तरह की उनकी पैरवाई कर रहे हैं। और जो लोग शहीद हो गए हैं, जैसे कि हरदीप सिंह डिबडवा के जो पोतरे थे, जो 26 जनवरी को शहीद हुए हैं, उनकी 4 फरवरी को उनका जो श्रद्धांजलि समागम है वहाँ हो रहा है उनके गांव में। ये जितने भी शहीद हुए हैं, उन सभी को हम शहीद मानते हैं, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, कैसे भी हुआ, वो सारे हमारे हैं, हमें उनका पूरा दुख है, और इसीलिए हम बैठे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सामने बैठे हैं, वो दूसरी तरफ जो बैठे हैं, वो हमारा लीडरों का आपस में मन मुटाव या कोई भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब किसान बैठे हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। उनमें बैठी हम बहनें, जो औरतें हैं, वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। हम सब के लिए, उनके लिए आगे खड़े हैं, और आगे सरकार को यही कहते हैं कि ऐसी जो आपकी भावनाएं चल रही है, इनको छोड़ दो। आप भी तुम रात कितने कितने आदमी भेज रहे हो, हमारे नौजवान बच्चे हैं जो, वो बहुत तनदेही से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। शांतमय रह के हमने संघर्ष यहाँ पर लाया था, शांतमय रहकर हम आगे जाएंगे और जीतेंगे। और जो हमारे को तो इस चीज़ की चिंता है कि जैसे 26 जनवरी को यहाँ पर आना मुश्किल था, वो उसी की चिंता है कि जो सर्विस रोड है उनको खाली रखा जाए। हम सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इतने कहता हुआ मैं आप सबसे यही फतेह बुलाता हूँ, बुलाओ गज के
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।